सुनते हैं। ब्रजवासी लोगों के मुंह से कभी जल्दी से जहां जाओगे वहां राधे 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 राधे, किसी के मुंह से सुनते होगा श्रीमन नारायण, सुनते हो? वो ये जानते हैं कि अगर मन में प्रेम होगा ना, राधा प्रेम है, मन में प्रेम होगा तो बिहारी जी को तो स्वयं आना ही पड़ेगा। राधिका रानी साथ में होंगी तो बिहारी जी को आना पड़ेगा। इधर तो बिहारी जी ये लीला करते हैं और उधर गोपिकाएं जो हैं वो तड़प रही हैं। सब बिहारी जी कहाँ चले गए, उनके दर्शन कैसे होंगे, और गली गली गूंजने लगती हैं। जगह जगह जाकर के कन्हैया को देखा क्या, अरे सखी कन्हैया तुम तो रोज कहती थी कि तुम्हारे पास ही रहते हैं, कहाँ है कन्हैया? दूसरी सखी आती है, कहते हाँ सही कह रही हो, ये तो बहन जी रोज कहा करते थे कि कन्हैया तो हमारे हृदय, कहाँ कन्हैया है? जब जरूरत पड़ी अब कन्हैया ने, यहाँ देखो कन्हैया भाव प्रधान है। भगवान तड़पाते इसलिए हैं, भक्तों को कष्ट इसलिए देते हैं कि उनकी रुचि सदैव उनके चरण कमलों में बनी रहे। बड़े करुण भाव से जो है गोपिकाएं माधव को बुलाती हैं और माधव से कहती हैं, अरे मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, एकदम से महाराज बेहोश होने लगती हैं, शुद्ध बुद्ध खो जाती हैं और एकदम प्रेम भगवान कृष्ण के विरह में एकदम से विह्वल हो जाती हैं। देखो जब भगत बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है ना, गोविंद को तब भाग के आना पड़ता है। गोविंद का उधर मन नहीं लग रहा है राधा रानी के साथ, राधा रानी कहते चलो थोड़ा सा और देख लेते हैं। गोविंद का मन नहीं लगता, राधा रानी जान जाती है, बोले देखो तुम मन से मुझे घुमाने नहीं लाए हो ना, मैं समझ गई तुम्हारा मन कहीं और है। जब हम प्रेम से गोपिकाओं की तरह विह्वल होकर बुलाते हैं तो कन्हैया राधा रानी के साथ राधा रानी की सेवा को भी छोड़ करके भक्तों के पास आना स्वीकार करते हैं। और यहाँ पर कन्हैया राधा रानी कन्हैया के मनोदशा को पहचान लेती हैं और कन्हैया को लेकर के ब्रज की गोपियों के पास पहुंच जाती हैं। जब कन्हैया और राधा रानी गोपियों को दिख जाते हैं तब गोपियों के प्राण में प्राण आते हैं और गोपियां बड़े करुण भाव से कन्हैया से अपनी याचना करते हैं कि कन्हैया कभी आप हमारे आंखों से ओझल मत हुआ करो। देखो ब्रज का रास यही है कि ब्रज से हमको यही भाव प्राप्त होता है कि हमारे शरीर के अंदर भी यही भाव होना चाहिए कि हम कन्हैया से एक पल भी अलग ना हो। इसी के साथ गोपियों से जब कन्हैया मिलते हैं तो गोपियां युगल गीत गाती हैं। बोले कन्हैया तुमको पता नहीं है कि मैं तुम्हारी बंसी को धुन को सुन करके बरसाने से आई हूँ, यहाँ से नहीं आई हूँ। ये जो राधा तुम्हारे साथ है इसी के गांव से आई हूँ और आज एक नई बांसुरी लेकर के आई हूँ। कोई सखी कहती है कन्हैया मैं तो मुझे पता था कि तू माखन खाता है, मैं माखन मिश्री लेकर के आई थी। कोई सखी कहती है मुझे पता है गाय चराता है तो मैं
गैया और बछड़ा साथ में लेकर के आई थी। इस प्रकार से ब्रज के उस पावन जो है भूमि वृंदावन में महाराज हुआ। महाराज भोले बाबा, माता पार्वती और जितनी गोपियां हैं ना, आज उतने ही भगवान को उतने ही अपने रूप बनाने पड़े। एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण। इस प्रकार से ब्रज में रास का आनंद हुआ। इसके पश्चात सब लोग, सारी गोपियां अपने अपने घर को गई और वहां जाती है। देखो कथा तो ब्रज की इतनी अधिक है कि अगर सुनाए तो समय बहुत कम पड़ जाए। इसलिए आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। निर्मल होती है और जब बुद्धि थक जाए महाराज तो कुछ होता नहीं। शरीर चाहे जितना हिष्ट पुष्ट हो, दिमाग काम करना बंद कर दे तो आप कुछ कर सकते हो क्या? तो अगर आप लात मारा तो परमात्मा को अपनी पीड़ा नहीं हुई, परमात्मा को उन भगत भृगु जी की पीड़ा हुई। क्यों? क्योंकि उनका भी वही सखी भाव था, राधा जी वाला भाव, कि राधा जी जो कुछ भी करते थे ना, वो जिससे प्रेम होता है सुख दुख उसी से कहा जाता है, उसी से व्यक्ति रूठता भी है। नहीं रूठ जाओ, किसी को क्या मतलब, कुछ मतलब है नहीं। हम उसी के लिए पीड़ित होते हैं महाराज जिससे हमें प्रेम होता है। जब वो रूठता है तो हमारे अंतःकरण में कैसे मना लें। भृगु जी किस भाव से जाते हैं, लेकिन भगवान तुरंत उनके पांव पकड़ लेते हैं कि प्रभु जी उसी राधा वाले ही भाव में कि आपके चरणों में कोई चोट तो नहीं आई, और बार बार प्रभु उनका चरण दबाने लगते हैं। अब यहाँ से ये मत समझ लेना कि हमें पांव दबाने से ही यहाँ से जाओ सीधा कर दो, भाई चलो बैठो तुम्हारा पांव दबा दे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, है ना। मूर्ख लोग यही समझ लेते हैं। अब पांव में दर्द नहीं फिर भी जबरदस्ती, आज तो पंडित जी ने कथा सुनाया है बगैर पांव दबाए मैं मानूंगा। पांव दबाने का मतलब है भाव समझ करके, ये बिहारी जी का भाव है, ठीक है।